दोस्तों कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन उस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब होता क्या है। देखिए, इमरजेंसी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है या फिर उन्हें सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को विदाउट एनी रीजंस जेल में डाला जाता है और उस वक्त गवर्नमेंट की पावर्स एकदम सुपेरियर होती है, यानी कि गवर्नमेंट से बढ़कर कोई नहीं। आप एक तरह ऐसे भी कह सकते हो कि उस वक्त लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस इमरजेंसी को लगाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ तभी लग सकती है जब देश को कोई खतरा हो, जैसे कि वॉर या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई ऐसी घटना जिससे पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ तभी ही इमरजेंसी लग सकती है। लेकिन 25 जून 1975 भारत का एक ऐसा काला दिन था जब इंडिया में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की वजह से। अब देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 1971 में हुई इलेक्शंस इनवैलिड है और इसी वजह से पीएम इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। और तभी उनके जो अपोजिशन पार्टी थी उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे और उनकी भी पावर बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारी पीएम के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया था और इन्हीं सब कारणों की वजह से तब इमरजेंसी लगाई गई, ऐसे लोगों का कहना है। अब मैं तो तब नहीं पैदा हुआ था कि मुझे सब पता होगा, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उससे यही पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता यानी कि अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन क्या सच में उसकी ज़रूरत थी? क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो कॉमन मैन का ही हुआ था। जैसे कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हज़ारों मासूम लोगों को विदाउट एनी रीज़न जेल में डाला गया, पार्लियामेंट या फिर ऑपोजिशन पार्टी से परमिशन लिए बिना कई बिल्स पास कर दिए गए थे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उस वक्त इंदिरा गांधी जी के लिए लोगों के मन में हेट बढ़ गया था और लोग लिटरली उन्हें कुर्सी से निकालने के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे। और आखिरकार 21 महीनों के बाद यानी कि 21 मार्च 1977 को इंडिया में से इमरजेंसी हट गई। अब देखिए, इस 21 मंथ का जो पीरियड है ना, उसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज कहते हैं। और इसी वजह से किसी ऐसे टॉपिक पे जब आप मूवी बनाते हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। तो अब आप कहोगे कि मैंने ये सब कहानी क्यों बताई? वो इसलिए कि आप समझ सको कि ये मूवी आखिर कहना क्या चाहती है। देखिए, जब आप कोई ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाते हो जिससे लोगों की इमोशन जुड़ी है, तब आपका एक फर्ज बनता है कि आप उस टॉपिक के साथ जस्टिस करो और जो सच है वही दिखाओ। लेकिन क्या कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी ये करने में सफल हुई है, या फिर ये भी कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी बन के रह गई? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने तो मैं आया हूँ, आपका रिव्यू वाला भाई ओमकार विद फिल्म चर्चा। अब देखिए, ये मूवी असल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये मूवी नवंबर 2023 में रिलीज़ होने वाली थी, जिसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज हुई और फिर ये मूवी डिले हो गई जून 2024 के लिए। लेकिन तभी सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया, कुछ सीन्स की वजह से। तो फिर ये और एक बार डिले हो गई और आज फाइनली 17 जून 2025 को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और मैंने वो मूवी देखी है। तो मूवी कैसी है? अगर एक वर्ड में बताओ तो मूवी बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, इस मूवी का जो कंटेंट है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, कोई ऐसी ऑडियंस जिन्हें पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है। इसीलिए हर किसी को ये मूवी पसंद नहीं आएगी डेफिनेटली। और अपोजिशन पार्टी तो ऑफ कोर्स रेडी ही होती है किसी की टांग खींचने के लिए। तो मैं उन सबको इग्नोर करते हुए आपको बताऊंगा कि असल में मूवी कैसी है। अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ इमरजेंसी के पीरियड को नहीं दिखाती, ये पूरी इंदिरा गांधी जी के बायोपिक को दिखाती है, उनकी पूरी लाइफ जर्नी को दिखाती है। और इसी वजह से मूवी का स्क्रीन पे थोड़ा सा रश्ड लगता है, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी स्टोरी है और इतनी बड़ी स्टोरी को सिर्फ 2 या 2.5 आवर्स में दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ टॉपिक को प्रायोरिटी दिया है तो कुछ टॉपिक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन इंदिरा गांधी जी के लाइफ के मेन जो इवेंट्स है उन सभी को इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। अगर एक्टिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स यार, अब देखिए, कंगना रनौत मैन को लेके कैसे भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन उनकी एक्टिंग पे सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है।
कुछ वक्त के बाद थिएटर्स में आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप कंगना मैम को देख रहे हो, आपको लगेगा कि आपके सामने खुद इंदिरा गांधी जी है और इसीलिए आप उनका परफॉर्मेंस एंजॉय करोगे। कंगना मैम को छोड़ के भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जैसे कि अनुपम खेर, श्रेयस तळपदे, मिलिंद सोमन और विशाख नेर जैसे एक्टर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना काम निभाया है। स्पेशली विशाख नेर जिन्होंने संजय गांधी जैसा कैरेक्टर निभाया है, वो कैरेक्टर निभाना आसान नहीं है और इसीलिए कंगना मैम के बाद उनका ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने के लिए। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो मूवी में कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है स्क्रीन प्ले में, क्योंकि वो स्क्रीन प्ले इतना इफेक्टिव नहीं लगता जितना होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक कॉमन मैन जस्ट देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो तो आपको उतना नोटिस नहीं होगा। अगर मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात करें तो मूवी में बहुत अच्छे सॉन्ग्स है, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं कि आप एंजॉय करो। क्योंकि देखिए इसका टॉपिक जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें सॉन्ग्स डालने चाहिए, लेकिन क्योंकि मूवी बोरिंग फील ना हो तो ऑफ कोर्स लोगों के हाइप को या फिर उनके एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए सॉन्ग्स डालना ज़रूरी है। एंड वो सॉन्ग्स वैसा काम भी करते हैं क्योंकि सॉन्ग्स के ज़रिए भी अंदर अंदर स्टोरी को दिखाया गया है। सो डेफिनेटली वो देखने में अच्छा लगता है। एंड कुछ ऐसे सीन्स हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि लोगों पे जो जुल्म हुए थे, जो ब्रूटल कुछ सिक्वेंसेस है देखने के लिए, वो तो भाई एकदम तबाही है। एंड जब वो थिएटर में आएगा ना तो डेफिनेटली आप वो एंजॉय करोगे। तो ओवरऑल अगर मैं मूवी के बारे में बात करूँ तो देखिए, लोगों की मत सुनिए क्योंकि लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनके ओपिनियन अलग है और इसी वजह से उनके जो रिव्यू है वो भी अलग है। अगर मेरी बात करूँ तो पॉलिटिकल ड्रामा को साइड में रखते हुए एक एज अ मूवी अगर मैं बात करना चाहूँ तो मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको एंटरटेन करेगी और आपका अटेंशन ग्रैब करके भी रखेगी। आपको ऐसे फील नहीं होगा कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए या फिर कोई रिग्रेट, नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी अच्छी है, जाइए और देखिए। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, ये मेरा न्यू चैनल है, मैं ट्राई कर रहा हूँ मूवी रिव्यूज़ करने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।